नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार इंटेंस क्लिक पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि भाई सैनिक स्कूल क्या होता है, उसकी फॉर्म्स कब आती हैं, उसका सिलेबस क्या है और कितने क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसमें क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैंने बताया था कि इसमें एक रिजर्वेशन भी होता है। अगर आप लोग भली भांति अगर समझ पा रहे होंगे कि रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपके पेरेंट्स होंगे, भाई बहन होंगे बड़े, तो वो समझ पा रहे होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगती हैं और साथ ही इसमें एडमिशन कैसे होता है, बात समझ में आ गई। तो रिजर्वेशन जो हम इस सैनिक स्कूल के प्रोस्पेक्टस के अनुसार हम लोग देखेंगे। बाकी रिजर्वेशन क्या होता है ये बहुत ही गंभीर मामला है। ठीक है ना, कोई भी रिजर्वेशन के बारे में बोलने से बचता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके पीछे मेरे हजारों लॉजिक्स हैं, हजारों थॉट्स हैं। मैं किसी दिन इस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा रिजर्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि भाई एलिजिबिलिटी की। और मैंने बताया था कि इसमें जो होता है क्लास 6 और क्लास 9। ठीक है, इसी दो क्लासेस के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती हैं। इसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों दे सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज देंगे। गर्ल्स के लिए भी एक क्राइटेरिया है, लेकिन वो क्राइटेरिया क्या है अभी समझ लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। ठीक है, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। लेकिन आप लोगों को मोटा मोटी एक तौर पे अच्छे तरीके से जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपके काम की है उसको मैं बता दूं। क्लास 6 में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का एडमिशन होता है। गर्ल्स की सीटें जो होती हैं प्रत्येक विद्यालय में सिर्फ 10 सीटें या 10% सीटें। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मिनिमम 10 सीट और 10% सीट में क्या होगा। मान के चलो कि अगर मान लो कि 100 सीट पर एडमिशन लेना है तो इसमें 10 सीट फिक्स है। किसके लिए? गर्ल्स के लिए। या इस 100 का 10% फिक्स है। बात समझ में आ गया? तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 ही होगा। वहीं अगर मैं बता दूं यहां पर कि अगर मान लो कि 90 ही किसी ब्रांच में एडमिशन होना है, इसका किसी शाखा में 90 एडमिशन होना है, तो इसमें से इसका 10%, क्योंकि ये 10 सीट तो मिनिमम फिक्स रखा गया, लेकिन वो परसेंटेज के आधार पर। अगर मान लो कि यहां पर इसका 10% कितना हो जाएगा? 9 सीट ही बच्चियों के लिए रखा जाएगा। साथ ही मान लो अगर किसी विद्यालय में अगर 100 सीट अगर है तो इसका 10% नहीं, इसमें मिनिमम 10 रखा जाएगा, क्योंकि 10% की बात आप लोगों को यहां पर किया हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, आगे समझिए। यहां पर तो डेट आप लोगों को दे दिया कि एज क्या से क्या होना चाहिए, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। ठीक है, क्लास 6 के लिए यहां पर दिया हुआ है और ये क्लास 9 के लिए दिया हुआ है। क्लास 9 में मैंने क्या बताया कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए, लेकिन गर्ल्स का भी एडमिशन होता है। बात समझ में आ रहा है? कैसे होता है कि किसी विद्यालय में जो बच्ची पिछले क्लासेस से पढ़ती आ रही थी, उसने विद्यालय किसी कारणवश छोड़ दिया, तो उस समय जो गर्ल्स का जो सीट रहेगा वो तो खाली हो जाएगा। तो उस सीट पर गर्ल्स के एडमिशन होंगे, सिर्फ और सिर्फ उस सीट पर जो खाली हुआ है, न कि पूरे सीट पर या उसके 50% या 10% नहीं। अगर मान लो कि 2 सीट खाली है तो 2 पर ही उस विद्यालय में एडमिशन होना है। वो एक लिस्ट आएगा जब आप लोगों का फॉर्म आएगा। ठीक है, और अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। अब इसमें जो रिजर्वेशन होता है, ये तो सारी चीज़ें आप लोग समझ गए। इसमें दो रूट में होता है। ठीक है ना, 60% एंड 40%। यहाँ पर रिजर्वेशन से संबंधित जितने भी विद्यालय हैं, 33 विद्यालय हैं, 33, और 20 क्या है भाई? प्रपोजल्स में है। ठीक है, वो तो मैंने आप लोगों को बताया ही था। अब यहाँ पर देखिए 49.5%। ठीक है, 49.5% जो यहाँ पर आप लोगों का दिया है कि 15% जो है यहाँ पर SC, 7.5% ST, 27% आप लोगों का OBC, और अभी जो आया हुआ है क्या? EWS 10%। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए बाकी के जो सीट बचेंगे वो आप लोगों को रिजर्व किया जाएगा। और ये क्या है? रिजर्व है और अनरिजर्व किया जाएगा। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए रिजर्वेशन जो होता है इसमें 2 प्रकार से भी विद्यालय के जो बच्चे होते हैं, शहरी और ग्रामीण। जो आप लोगों को मैंने नवोदय विद्यालय के फॉर्म में समझाया था कि ग्रामीण में और शहरी में कैसे कैसे होता है। 100 सीट पर ही होना है। मान लो कि यहाँ पर 100 बच्चे हैं तो इसको अब 2 भाग में कर दिया। कितना कितना भाई? तो 67 एंड 33, यानी कि 67 सीट पर बच्चे किस क्षेत्र से आएंगे और 33
सीट पर किस क्षेत्र से आएंगे। तो ये जो आप लोगों का 67 है ना, यहां पर ध्यान दीजिए, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, स्टेट एंड यूटी। मान लो कि विद्यालय जो है जिस स्टेट में है, मैंने बताया था कि कुछ अदर स्टेट के भी बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं या उनके पापा की जॉब होती तो इधर उधर ट्रांसफर होते रहता है, बात समझ में आ गया ना। तो जिस स्टेट में है वहां के बच्चों को 67 सीटें दी जाएंगी, वो स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो। बाकी के जो 33% है सीट, इसमें 33 सीट हैं, वो अदर स्टेट और अदर यूनियन टेरिटरी के लिए रखा जाएगा। अब इस 67% को इन सभी रिजर्व कोटा के अनुसार बांटा जाएगा और फिर इस 33% सीट को भी रिजर्व कोटा के अनुसार बांटा जाएगा। बात समझ में आ गई? जहां भी दिक्कत होगा ना तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बात समझ में आ गई? अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। SC ST OBC तो हो ही गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाने हो आप लोग देख लीजिएगा, या एक मैं डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा तुरंत ही। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट फॉर गर्ल्स, यहाँ पर देखिए क्लास 6 का गर्ल्स का यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें तो नहीं मिला। क्या कर रहा है कि 1 सीट पर कैटेगरी फॉर विल बी अलॉटेड इन गर्ल्स एडमिशन 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 6 और 10 नंबर सीट्स विच एवर इज हाइएस्ट। जो भी इसमें हाईएस्ट हो, 10% सीट हाईएस्ट हो या 10 बच्चे 10 बच्चियां जो है उसमें हाईएस्ट हो। मैंने यहाँ पर जो बताया था, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया कि अगर 90 सीट हैं तो इसमें भी 10 सीट ही रखा जाएगा गर्ल्स को, 9 सीट नहीं रखा जाएगा, 10 सीट। मतलब कम से कम किसी भी तरीके से 10 सीट बच्चियों के लिए रखना है। बात समझ में आ गया? क्लास 6 में। और 9th वाले के लिए मैंने जो प्रोसेस बताया है वही रहेगा। अगर यहाँ पर 200 अगर होना है तो कम से कम इसका जो है 10% अगर निकालें तो क्या हो जाएगा भाई 20। तो ये 20 इसमें बच्चों के लिए रखा जाएगा, मतलब कम से कम 10 होना चाहिए। अगर 50 अगर सीट रहेगा तो भी इसमें से बच्चियों के लिए 10 रखा जाएगा, विच इज मैक्सिमम बोला है, ठीक है ना। विच इज क्या बोला है भाई, यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। विच इज क्या कह रहा है भाई, हायर दिया है, मैक्सिमम दिया है, बात वही चीजें हैं। अब यहाँ पर जो लड़कियों के लिए भी सारी चीजें, सारा रिजर्वेशन इसी प्रकार से, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे अगर 10 सीट हैं तो इसमें से 5 सीट क्या की जाएगी भाई, रिजर्व, और 5 सीट अनरिजर्व। बात समझ में आ गई? और वो 5 सीट में वो सारे कैटेगरी आ जाएंगे, SC ST OBC और EWS। बाकी 5 सीट क्या रहेंगी भाई, अनरिजर्व रहेंगी। अगर ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं तो आपका सीट इसमें अलॉट होगा। बात समझ में आ गई? हालांकि इस पर बहुत सारा घमासान चल रहा है, कोई चीज़ें इसमें क्लियर नहीं है, ठीक है ना। वो बता ही दिए कि आप लोगों को मैं अच्छा वीडियो लेकर के आऊँगा समझने के लायक। तो इसमें वो सारी चीज़ें हो गई। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है कि इसमें सिर्फ सैनिक स्कूल में सिर्फ और सिर्फ सैनिकों के बच्चे या आर्मी पर्सनल के बच्चे का ही एडमिशन होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सभी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो अपना क्वालिफाई करेंगे उनका एडमिशन होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट में यही चीज़ें दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट नोट क्या है भाई आपके लिए, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। वार्ड्स ऑफ कोस्ट गार्ड और असम राइफल। कोस्ट गार्ड का एक फॉर्म आता है जो कि जिसको तटरक्षक भी कहते हैं, समुद्र किनारे नदी के किनारे रहते हैं, ठीक है। और असम राइफल एक जो होता है आप लोगों का पैरामिलिट्री का ब्रांच है, जैसे CRPF हुआ, SSB हुआ, वैसे ही असम राइफल होता है। और उसके बाद में क्या दिया है भाई कि जो दोनों है कोस्ट गार्ड हैं और असम राइफल हैं, ये डिफेंस कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं करेंगे। एडवाइज नॉट टू सेलेक्ट डिफेंस कैटेगरी। बात समझ में आया? ये दोनों डिफेंस में रहते हुए भी डिफेंस कैटेगरी को चूज नहीं करेंगे, ठीक है। बट आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट SC ST OBC NCL और जनरल कैटेगरी। तो आप लोग अपने कोटा में अप्लाई कर सकते हैं जो आप लोगों का कैटेगरी बनाया गया है, ठीक है ना, लेकिन वो डिफेंस सेक्टर में नहीं करेंगे। और एक चीज़ और दिया है कि इफ द वैकेंसी आर एडमिशन फॉर वार्ड्स एक्स सर्विस और एक्स सर्विस डिफेंस पर्सनल वार्ड्स ऑफ कोस्ट गार्ड असम राइफल पर्सनल डू नॉट एंट्री द डिफेंस स्कॉलरशिप। यानी किसी भी कीमत पर इन दो ब्रांच को डिफेंस स्कॉलरशिप में शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी कि आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहें उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इसमें रिजर्वेशन था। बाकी मैंने आप लोगों को नवोदय विद्यालय का भी रिजर्वेशन समझा दिया है कैसे क्या होता है। बात समझ में आ गया? करेक्ट रिजर्वेशन इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। जो न्यू सैनिक स्कूल बनने वाला है, मैंने बताया कि 20 स्कूल क्या है इसमें प्रपोजल्स में है, प्रस्तावित हैं,
हो सकता है कि 1-2 सालों में चालू भी हो जाए, या इस समय अगर चालू हो जाएगा आने वाले सेशन में तो आप लोग को इन्फॉर्म किया ही जाएगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो क्राइटेरिया ऑफ डोमिसाइल और कैटेगरी आर नॉट एप्लीकेबल फॉर एडमिशन ऑफ सैनिक स्कूल स्ट्रीम ऑफ द अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। क्राइटेरिया और डोमिसाइल और कैटेगरी, क्राइटेरिया और डोमिसाइल कैटेगरी आर नॉट एप्लीकेबल, तो आप नए वाले में अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कोई भी कैटेगरी के हो।